गुड मॉर्निंग बच्चों आज जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वह है पाठ 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। इसका अपमान इन्हें अपने संपूर्ण विद्यार्थी जीवन में झेलना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था और इनके पिताजी रामजी मौला स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। इनके घर का वातावरण बहुत धार्मिक था और इनके परिवार के विचार बहुत उदार थे। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन में भी छुआछूत के कटु अनुभव हुए। एक बार की बात है कि भयंकर वर्षा से बचने के लिए ये किसी व्यक्ति के बरामदे में जा खड़े हुए। उसका मालिक एक सवर्ण मतलब उच्च जाति का था। जब उसको इनकी जाति का पता लगा तो उसने उस बालक को कीचड़ में उसके बैग सहित बस्ते सहित गिरा दिया। बालक भीम को इस प्रकार के बहुत सारे अपमान सहने का पड़ते थे, जैसे नाई उनके बाल नहीं काटता था, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी क्योंकि कहा जाता था संस्कृत केवल उच्च या पंडित वर्ग के लोग पढ़ेंगे। तो ये सब अपमान उनको बहुत सहने पड़े थे और इसका उन्होंने विरोध किया। उनके विद्यालय के एक अध्यापक ने उनका जो सरनेम था सकपाल से बदलकर अम्बावती रख दिया। अम्बावती उनके गांव का नाम था, उसके आधार पर उनका नाम अंबेडकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर ने जब बीए की परीक्षा पास करी तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए कोई भी साधन नहीं था। उस समय बड़ौदा रियासत में कुछ अच्छे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने का प्रावधान था, तो अंबेडकर को भी इस शर्त पर स्कॉलरशिप दी गई कि उनको 10 साल तक वहां की उस रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रह के अध्ययन करने लगे और वहां उन्होंने पीएचडी की उपाधि मिली उन्हें। स्कॉलरशिप की शर्त के अनुसार जब वो वापस आए तो उन्हें बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। तो वहां के महाराज ने उनको सचिव के पद पर नियुक्त किया। तो महाराज का आदेश था कि स्टेशन पर उनको लेने जाना है और उनका स्वागत करना है। तो उनके अछूत जाति के कारण कोई भी उन्हें लेने नहीं गया और ना ही कोई स्वागत किया। यहाँ तक कि उन्हें होटल में ठहरने तक का स्थान नहीं मिला। अंत में उन्हें एक पारसी सराय में शरण ली। जब उसके मालिक को ये पता लगा कि ये अछूत जाति के हैं तो वहां से भी उनको निकाल दिया गया। ना किसी हिंदू ना किसी मुसलमान ने उनकी सहायता करी। ऐसी परिस्थिति में उन्हें रात पेड़ के नीचे सोकर बितानी पड़ी। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए उन्हें कई बार कटु अनुभव हुए, अतः उन्होंने ये पद भी छोड़ दिया और मुंबई आके एक विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने वकालत का पेशा अपना लिया और इस पेशे में रहकर उन्होंने दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित किया और इस वर्ग में जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। भारत के स्वतंत्र होने पर डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार किया था जिसने उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति धर्म भाषा के भेदभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक अच्छा लगता था क्योंकि इसमें जन्म पर आधारित जातिवाद भेदभाव या ऊंच नीच के कोई भी स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया।